सुनिए मिस्टर। लगता है आप उससे जरूरत से ज्यादा चाहती हैं। जी हाँ, मैं चाहती हूँ, बहुत चाहती हूँ। आपसे मतलब? दोस्तों, कभी कभी जिंदगी इंसान को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां एक तरफ मोहब्बत होती है और दूसरी तरफ बर्बादी का तूफान। एक ऐसा दौर जब बॉलीवुड का सबसे चमकता सितारा अपनी जिंदगी के सबसे अंधेरे दिनों से गुजर रहा था। जिस इंसान ने बचपन में माँ को खोने का दर्द सहा, जिसने नशे की दलदल से निकलकर खुद को संभाला, जिसने मेहनत करके सुपरस्टार बनने का सपना पूरा किया, उसी इंसान की जिंदगी में एक ऐसा प्यार आया जिसने उसे फिर से जीना सिखाया। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक तरफ थी बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और कामयाब अभिनेत्री माधुरी दीक्षित, और दूसरी तरफ थे संजय दत्त, जिनकी जिंदगी में तूफान आने वाला था। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, ये अधूरे सपनों, टूटे रिश्तों, दर्द, विवाद और बिछड़ जाने की ऐसी कहानी है जिसे आज भी बॉलीवुड के सबसे बड़े रहस्यों में गिना जाता है। आखिर कैसे शुरू हुई थी संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की नजदीकियां? क्या सचमुच दोनों शादी करने वाले थे? और ऐसा क्या हुआ कि एक समय एक दूसरे के बेहद करीब माने जाने वाले ये दो सितारे अचानक हमेशा के लिए अलग हो गए? आज हम आपको बताएंगे इस चर्चित कहानी का पूरा सच। पूरी किस्सा जानने के लिए वीडियो में बने रहिए शुरू से अंत तक। अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दे तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर। दोस्तों, जिस इंसान के सिर से माँ बाप का साया उठ जाता है, उसके दिल पर क्या गुजरती है ये दुनिया नहीं समझ सकती। उस दर्द को वही महसूस कर सकता है जिसने अपनों को खोया हो। और कुछ ऐसा ही दर्द छुपा था बॉलीवुड के उस सितारे के दिल में जिसे दुनिया आज संजय दत्त के नाम से जानती है। 80 और 90 के दशक में संजय दत्त की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार था, शोहरत थी, आंसू थे, धोखा था और किस्मत के बेरहम थपेड़े भी थे। संजय दत्त महान अभिनेता सुनील दत्त और दिग्गज अभिनेत्री नरगिस के बेटे थे, किंतु स्टार परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी उनका जीवन आसान नहीं था। जब उनकी मां नरगिस कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से जूझ रही थी, तब एक बेटे के रूप में संजय दत्त रोज अपनी मां को दर्द में तड़पते देखते थे। और फिर वो दिन भी आया जब नरगिस इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ गई। मां के जाने के बाद संजय दत्त भीतर से पूरी तरह टूट गए। दर्द इतना गहरा था कि उन्होंने खुद को नशे की दुनिया में झोंक दिया। एक समय ऐसा भी आया जब उनका करियर खत्म होने की कगार पर पहुंच गया था। किंतु कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है। 80 के दशक के अंत तक संजय दत्त ने नशे को हराकर फिर से अपने करियर की शुरुआत की। सब कुछ धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा था, किंतु किस्मत को शायद अभी और इम्तिहान लेने थे, क्योंकि उनकी पत्नी रीचा शर्मा को कैंसर हो गया। एक तरफ पत्नी की बीमारी, दूसरी तरफ फिल्मों का दबाव, और इसी दौरान उनका वैवाहिक रिश्ता भी बिखरने लगा। फिर उनकी जिंदगी में एक ऐसी अभिनेत्री की एंट्री हुई जिसका नाम उस दौर में करोड़ों दिलों की धड़कन था। वह थी माधुरी दीक्षित। संजय दत्त की 90 के दशक की वापसी फिल्म थानेदार से शुरू हुई, जिनमें माधुरी दीक्षित उनकी नायिका की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म की गाने तम्मा तम्मा के लिए सबसे ज्यादा याद की जाती है। फिल्म थानेदार के अलावा संजय दत्त ने पहले भी माधुरी दीक्षित के साथ खतरों के खिलाड़ी और कानून अपना अपना जैसी फिल्मों में काम किया। फिर संजय दत्त की फिल्म आई सड़क। उस फिल्म की मुख्य भूमिका में नजर आई थी पूजा भट्ट, जो 20 दिसंबर सन 1991 को रिलीज हुई थी। सड़क फिल्म को उस टाइम के हिसाब से बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी ओपनिंग मिली थी और फिल्म ने संजय दत्त को एक नई दिशा दिलाई थी। फिर 90 की दहशत में ही संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की साजन फिल्म रिलीज हुई, जिस फिल्म की सफलता ने संजय दत्त को बॉलीवुड के शीर्ष सितारों में पहुंचा दिया। सन 1991 के अंत तक संजय दत्त अपने करियर में पहली बार हिंदी सिनेमा के सबसे लोकप्रिय सितारे बन गए थे। उस टाइम पत्रिकाओं में इसे अपने कवर स्टोरी में प्रकाशित किया, संजय दत्त एक नया सुपरस्टार है। पर्दे से बाहर संजय दत्त अपनी फिल्म साजन की सह कलाकार और बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के साथ अपने हाई प्रोफाइल रोमांस को लेकर सुर्खियों में छाए रहे थे। फिर दोनों ने साहिबान फिल्म और महानता जैसी कई और फिल्मों में साथ साइन की थी और काफी समय साथ बिता रहे थे। जल्द ही फिल्मी जगत में उनके बीच प्रेम संबंधों की अफवाहें फैलने लगी थी। जब साजन फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई
तो इसकी सफलता का श्रेय बड़े पैमाने पर उनकी केमिस्ट्री को दिया गया था। कहा जाता है इसी दौरान संजय दत्त की प्रेम कहानी में एक बेहद दिलचस्प और विवादित मोड़ आया था। फिल्म खलनायक में माधुरी दीक्षित को उनकी मुख्य अभिनेत्री के रूप में चुना गया था। हालांकि माधुरी के साथ उनके संबंधों की खबरें उनकी पहले से ही लड़खड़ाती शादी के लिए अच्छी नहीं थी, किंतु पर्दे पर उनकी जोड़ी ने संजय दत्त को उनके करियर का सबसे बेहतरीन दौर दिलाने में कामयाब था। कहा जाता है खलनायक फिल्म की क्लाइमैक्स का एक सीन शूट करते टाइम संजय दत्त बोलता था, ये पिक्चर बहुत दूर तक जाएगी, पर देखता था माधुरी की तरफ। इस बात को सुभाष घई ने सन 2023 में खलनायक फिल्म को 30 साल पूरे होने का जश्न मनाते हुए एक विशेष स्क्रीनिंग के दौरान सुभाष घई संजय दत्त की ओर मुड़े और उन्हें चिढ़ाते हुए कहा, ये बोलता था ये पिक्चर बहुत दूर तक जाएगी, पर देखता था माधुरी की तरफ। अचंभित होकर संजय दत्त धीरे से हंसे और उत्तर देने के बजाय चुप्पी साध लिए थे। साजन फिल्म की सफलता या संजय दत्त की बढ़ती लोकप्रियता से कहीं ज्यादा संजय दत्त माधुरी दीक्षित की प्रेम कहानी ने फिल्मी पत्रिकाओं के पन्नों पर अपना दबदबा बनाए रखे थे। उनके इनकार के बावजूद टैब्लॉइड्स में तरह तरह आर्टिकलें और अफवाहें फैली हुई थी। मीडिया ने तो यहाँ तक संकेत दिया कि संजय दत्त अपनी पत्नी ऋचा को तलाक देने की योजना बना रहे हैं। बता दें सन 1992 तक खलनायक फिल्म की शूटिंग के दौरान फिल्म जगत ने खुलेआम उन्हें एक युगल के रूप में पेश किया था। उनका स्नेह स्पष्ट था और माधुरी दीक्षित ने कम से कम इसे छिपाने की कोई कोशिश नहीं की। उन्होंने एक बार एक साक्षात्कारकर्ता से कहा था, मेरे पसंदीदा साथी संजय दत्त हैं, वो एक सच्चे मजाकिया इंसान है और उनकी कहानियां मुझे हर समय हंसाती है, यहाँ तक कि वह एक सज्जन व्यक्ति भी है। एक अन्य साक्षात्कारकर्ता से उन्होंने कहा, संजू एक शानदार इंसान है, उसका दिल बहुत दयालु है और आम धारणा के विपरीत उसमें हास्यबोध भी बहुत अच्छा है। वह एकलौता ऐसा व्यक्ति है जो मुझे हर समय हंसाता रहता है। वो कोई दिखावा नहीं करता, वो खुला और सरल स्वभाव का है। माधुरी दीक्षित ने प्रेस में इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा, किंतु अंदरूनी सूत्रों का मानना था कि उनका रिश्ता गंभीर था और शादी का भी चर्चा चल रही थी। उस टाइम फिल्म मैगजिम के कवर स्टोरी पर प्रकाशित की गई थी, क्या माधुरी दीक्षित शादी करेंगी, जिनमें संकेत दिया गया था माधुरी दीक्षित सन 1994 में शादी करने की योजना बना रही है। हालांकि अस्पष्ट रूप से ये नहीं बताया गया था कि उन्होंने किससे शादी करेगी और वो फिल्म जगत छोड़ देंगी। इसी खबर में ये भी बताया गया था संजय दत्त और माधुरी दीक्षित ने रमेश तलवार के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म साहिबान को दोनों ने साइन किया था, जो 90 के दशक में ही मैसूर की खूबसूरत लोकेशन पर फिल्म को शूट की जा रही थी। कहा जाता है उस शूटिंग के दौरान संजय और माधुरी एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। बता दें उस फिल्म के अंदर संजय दत्त ने राजकुमार की भूमिका निभाई थी। फिल्म की कुछ सीन को कमी पूरी करने के लिए फिल्म के पूरी टीम को मनाली के खूबसूरत पहाड़ियों की लोकेशन पर शिफ्ट किया गया था। फिल्म साहिबान की कमी सीन को मनाली में शूट की जा रही थी। डायरेक्टर रमेश तलवार के मुताबिक बताया जाता है वहां संजय दत्त ने हमेशा माधुरी दीक्षित के पीछे पीछे घूमते रहते थे। हालांकि संजय दत्त के पत्नी ऋचा शर्मा हमेशा रिश्ता बचाना चाह रही थी, किंतु संजय दत्त ने सन 1993 की शुरुआत में ही तलाक के लिए अर्जी दाखिल कर दी थी। बता दे खलनायक फिल्म की घोषणा होते ही फिल्मी जगत में इसकी खूब चर्चा होने लगी थी। खलनायक फिल्म के लिए संजय दत्त ने अपनी साइनिंग अमाउंट 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था, जो उस टाइम के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी। किंतु जैसे जैसे फिल्म की शूटिंग आगे बढ़ी, किसी को भी उस भयानक तूफान का अंदाजा नहीं था जो फिल्म के ऊपर और संजय दत्त पर आने वाला था। आपको बता दूं, शुक्रवार 12 मार्च सन 1993 को संजय दत्त जयपुर में फिल्म जय विक्रांता को शूटिंग कर रहे थे। तभी इधर मुंबई में सिलसिलेवार घातक बम धमाके हुए। इन धमाकों ने लोगों की अचंभित कर दिए थे। कहा जाता है जयपुर में शूटिंग खत्म होने के बाद संजय दत्त 2 अप्रैल सन 1993 को गुप्ता की आतिश फिल्म की क्लाइमेक्स सीन को शूटिंग के लिए मॉरिशस रवाना हुए थे। इधर कुछ ही हफ्तों में मुंबई धमाकों की जांच में उनका नाम उभर कर सामने आया, जिससे उन्हें साजिश से जोड़ा गया और राष्ट्रीय मीडिया में सनसनी फैल गई। जब 19 अप्रैल को वो मुंबई पहुंचे तो पुलिस उनका इंतजार कर रही थी। उनकी गिरफ्तारी ने उनके जीवन का सबसे काला अध्याय और बॉलीवुड के सबसे बड़े घोटालों में से एक को चिंतित किया था। मीडिया का हमला लगातार जारी था और दत्त परिवार खुद को घिरा हुआ था। कई लोगों द्वारा त्यागा हुआ महसूस कर रहा था।
हालांकि फिल्म उद्योग में कुछ शक्तिशाली सहयोगी उनके पीछे एकजुट हो गए थे, किंतु एक खास व्यक्ति ऐसा था जो संजय दत्त और उनका परिवार मदद की उम्मीद कर रहा था। वो थी संजय दत्त के अपनी करीबी दोस्त माधुरी दीक्षित, जो उन्हें फोन करने या उनसे मिलने आने का इंतजार कर रहे थे। किंतु माधुरी दीक्षित का इंतजार व्यर्थ साबित हुआ, क्योंकि जून 1993 को स्टारडस्ट पत्रिका के कवर पेज पर वही बात छपी थी जिस बात का संजय दत्त को डर था। उसमें बताया गया था माधुरी दीक्षित ने संजय दत्त से रिश्ता तोड़ दिया, और आगे बताया गया संजय दत्त की गिरफ्तारी के बाद माधुरी दीक्षित ने लगभग रातों रात ये फैसला कर लिया कि अब वो उससे कोई संबंध नहीं रखेगी। किंतु बात यही खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद माधुरी दीक्षित ने कथित रिश्ते के बारे में अपना पक्ष प्रेस में रख दिया था। वरिष्ठ पत्रकार और लेखिका भारती एस प्रधान, जिन्होंने उस टाइम माधुरी दीक्षित का इंटरव्यू लिया था, और उस घटना का वर्णन उन्होंने सन 2011 में किया था। उन्होंने कहा था, माधुरी दीक्षित ने मुझे इंटरव्यू देकर दत्त मामले को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। उन्होंने रिकॉर्ड पर यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था, उनका दत्त से कोई संबंध नहीं था और न ही उन्हें दत्त से कोई प्यार था। फिर उनसे शादी का सवाल कहाँ उठता है? उनको संजय दत्त से कोई लेना देना नहीं था। उन महत्वपूर्ण साक्षात्कर्ता को याद करते हुए भारती ने कहा, कवर स्टोरी पर प्रकाशित होने के कुछ ही हफ्तों बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं ही वो संदेशवाह थी। उस एक सटीक साक्षात्कर्ता के जरिए उन्होंने संजू से स्पष्ट रूप से संबंध तोड़ लिया था। संजय दत्त के साथ संबंध खत्म करने के लिए सीधी सादी माधुरी दीक्षित को किसी ने दोषी नहीं ठहराया। संजय दत्त माधुरी दीक्षित का गठबंधन विनाशकारी साबित होता, और वो इतनी समझदार थी कि इसे नजरअंदाज नहीं कर सकी। बता दे, फिल्म खलनायक के रिलीज नजदीक आने पर इसमें राजनीतिक रंग गहराने लगे थे और संजय दत्त की क्षत्रिय फिल्म को स्क्रीन प्ले होने से रोक दी गई थी। इस दबाव के चलते अन्य सिनेमाघरों ने भी जल्द ही उनकी फिल्में दिखाना बंद कर दिया था। 5 मई सन 1993 को संजय दत्त की अंतिम जमानत मिल गई थी और उन्होंने अपनी विलंबित फिल्मों की डबिंग पूरी करने के लिए तुरंत जुट गए थे। इन 3 दशकों में संजय दत्त और माधुरी दीक्षित ने बॉलीवुड के कार्यक्रमों में कई बार एक दूसरे से मिले भी हैं। यहाँ तक कि इन दोनों ने सन 2019 के कलंक फिल्म में एक साथ स्क्रीन प्ले भी साझा की है। और सन 2017 में एक पार्टी समारोह के दरमियान किसी ने संजय दत्त से पूछा, अगर आज आपको मौका दिया जाए तो आप किस अभिनेत्री से शादी करना चाहेंगे? संजय दत्त ने पूरी गंभीरता से जवाब दिया, मैं माधुरी दीक्षित से शादी करना चाहूंगा। ये जवाब मजाक में था या दिल की कोई पुरानी बात, ये तो सिर्फ संजय दत्त ही जानते होंगे। दोस्तों, कुछ प्रेम कहानियां मुकम्मल नहीं होती, लेकिन उनकी यादें हमेशा अमर हो जाती है। संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की कहानी भी शायद ऐसी ही एक अधूरी दास्तान है जिसे बॉलीवुड के इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या सच में दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते थे या ये सिर्फ मीडिया की बनाई हुई कहानी थी? आप अपनी राय हमें कमेंट में साझा जरूर करें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, तथा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक रखिए आप अपना ख्याल। धन्यवाद।